अब आ जाइए फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ये जिसे हम हाथी पांव डिजीज कहते हैं, किसके द्वारा होती है? वाउचेरिया बेंकोफ्टाई के द्वारा। ये एक हेलमिंथ है, एस्के हेलमिंथिस फाइलम का एनिमल है। और ये आपके जो है हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ये फ्लो करता है। और उनके अंदर ये फ्लो करके अपनी संख्या बढ़ाएगा तो ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, जो इसमें लिम्फ फ्लो कर रहा था वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। तो एक ही जगह लिम्फ बढ़ता जाएगा, तो एक ही जगह लिम्फ बढ़ने से ये पोर्शन फूलता चला जाएगा, एक ही जगह लिम्फ बढ़ने से ये पोर्शन फूलता चला जाएगा और हाथी पांव जैसा हो जाएगा। तो ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। और किसके द्वारा फैलता है ये? क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो इसके लिए वेक्टर का काम करता है। तो वेक्टर हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर, और कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वाउचेरिया बेंकोफ्टाई जो कि हेलमिंथ है। और किसे इन्फेक्ट करता है? जनरली हमारे लिम्फ वेसल्स में फ्लो करेगा, लिम्फ वेसल्स में अपने नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई होगा और उन्हें ब्लॉक कर देगा। और ये पोर्शन जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? लिम्फ फ्लो नहीं कर पाएगा। लिम्फ फ्लो नहीं कर पाएगा तो एक ही जगह लिम्फ इकट्ठा होता चला जाएगा, तो वो पोर्शन फूलने लगेगा। फूलने के बाद ये फिर ये व्हाइट सा पड़ जाता है। तो इस तरीके से इससे होता है ये हाथी पांव। तो फर्स्ट स्टेज में इसमें जब ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो हमारे ब्लड में इस्नोफिल्स के काउंट बढ़ जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि इस्नोफिल्स होती हैं हमारे बॉडी में, जो आपके इन्फेक्शन के समय बढ़ जाती हैं और लिम्फ नोड्स इंक्रीज कर जाएंगे। लिम्फ वेसल्स में थोड़ी थोड़ी दूर पे लिम्फ नोड्स होते हैं ना, तो जहां पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो लिम्फ नोड्स इंक्रीज कर जाएंगे आपके। तो पहला सिम्टम होगा। सेकंड सिम्टम जो है ना, कैरियर स्टेज जो आपके होती है सिम्टम लेस होती है, उसमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। फीवर आने लगेगा, फाइलेरिया फीवर आने लगेगा, लिम्फ नोड्स आपके बढ़ी गए, इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, लिम्फोडर्मा हो जाएगा, मतलब वो पोर्शन व्हाइट पड़ जाता है, स्किन वहां की व्हाइट पड़ जाती है, लिम्फोडर्मा हो जाएगा। फूलने तो लगा ही, साथ में वो पोर्शन व्हाइट हो जाएगा, लिम्फोडर्मा हो जाएगा, परमानेंट स्वेलिंग बन जाती है। और इसी को कहते हैं एलिफेंटियासिस। तो ये पैर में, लेग्स में, फीट में, थाई में, स्कॉर्टल सेक्स मेल के जिसके अंदर टेस्टीज होती है, स्कॉर्टल सेक्स में भी हो सकता है, वहां की स्किन में, फिर ये आपके ब्रेस्ट में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपके कई जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्योर आपके हिट्राजिन, ये सब आपके मेडिसिन होती हैं, और मॉस्किटो बाइट से रोका जाए, यही सबसे बड़ा इनका प्रिकॉशन है कि मॉस्किटो से बचा जाए। बाकी आपके मेडिसिन हैं, रेगुलर आपके जो है उसकी ड्रेसिंग करी जाती है, वही इसका ट्रीटमेंट है। तो ये था आपके फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप की डिजीज। ड्रग्स आपके क्या होती है? ड्रग्स आपके वो केमिकल हैं, ड्रग्स आपके वो केमिकल्स हैं जिसको ह्यूमन अपने फिजिकल और बिहेवियरल एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए यूज करता है। अब जो दवाइयां, ये सब क्या ड्रग्स ही तो हैं, तो हम मेडिसिनल आपके मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज करते। लेकिन एक्सेप्ट मेडिसिनल पॉइंट को हटा दें, उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी बिहेवियरल एक्टिविटी को चेंज करने के लिए हम जब इन केमिकल्स को यूज करते हैं तो हम कहता है वो कहलाता है ड्रग एडिक्शन या ड्रग्स। एक्चुअली आपको मालूम है ड्रग्स हुई आपके मेन चीज है, ये सर्वे से और स्टैटिस्टिक्स से पता चला, ड्रग्स और अल्कोहल स्पेशली आपके यूथ के लिए, यूथ ज्यादा यूज कर रहा है, यंग पर्सन। ड्रग्स और आपके अल्कोहल का यूज जनरली यंग पर्सन, यूथ जो है आज का, वो ज्यादा यूज कर रहा है। और इसी तरीके से वो ड्रग अब्यूज होती चली जा रही है। ड्रग अब्यूज का मतलब ड्रग की आदत पड़ जाना, ड्रग एडिक्शन। और आपके जिसको हम, जिसके बिना हम रह नहीं सके, एडिक्ट हो गए हम,
वो हमारी एक्टिविटीज पे इतना अफेक्ट कर गई है कि उसको लेने के बाद ही हम नॉर्मल रह सकते हैं, तो वो आपके कहलाएगा ड्रग एडिक्शन। अब ये ड्रग्स जो एडिक्शन हो जाता है जनरली, ये जनरली ड्रग्स जो है आपके करते क्या है, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को चेंज करती है, हमारी बॉडी के फंक्शन को चेंज करती है, माइंड को चेंज करती हैं। ये आपके साइको एक्टिव और न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं, जो आपके ड्रग्स एक्चुअली हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती हैं, हमारी माइंड को चेंज कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ड्रग जो है आपके साइकोलॉजिकली चेंज करती हैं, फिर आपके साइको एक्टिव होती न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स है जो हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज कर देती हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स को जो हम आपके क्लिनिकल पर्पस के अलावा जो हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज, बिहेवियरल एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो वो कहलाती है ड्रग एडिक्शन या ड्रग एब्यूज। ड्रग्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, ड्रग्स आपकी टू टाइप्स की होती है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक ड्रग में अंतर क्या है? एक्चुअली जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं ये हमें सेडेशन दिलाती है, मतलब नींद, पेन किलर का काम करती है ये हमारे लिए, और नींद दिलाती है। तो जितनी भी जो पेन किलर होती है ना वो जनरली साइकोट्रोपिक ड्रग है, ये हमारे बिहेवियर को चेंज करेंगी, हमारे बिहेवियर को चेंज करेंगी, हमें नींद दिलाएंगे, सेडेशन करेंगी, और इस तरीके से ये ड्रग आपके साइकोट्रोपिक कहलाती हैं। और दूसरी साइकेडेलिक जो ड्रग्स हैं ये हमें जो है आपके जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे हेलुसिनोजन करती है, हमें हेलुसिनोजन मतलब हमारे ख्वाबों में खो जाना, जैसे हम आसमान में उड़ रहे हैं, जैसे लोग भांग पी लेते हैं, भांग पीने के बाद जो कर रहे हैं ख्वाबों में खो जाते हैं, हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में ख्वाब सज हो रहे हैं कि हाँ परियों के संग नाच रहे हैं, तो कुछ भी हेलुसिनोजन कर लेते हैं, वो है हमारे साइकेडेलिक ड्रग्स, हमारे मूड को इतना चेंज कर देती है कि हम ख्वाबों में खो जाते हैं। तो इस तरीके से ड्रग्स आपके दो टाइप की हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग एंड साइकेडेलिक ड्रग्स। तो मेन चीज है जो आपके साइकोट्रोपिक ड्रग्स में आपके ओफोइड, कोकीन ये सब आते हैं, और साइकेडेलिक ड्रग्स में आपके कैनबिस कंपाउंड, एलएसडी, कैनबिस मतलब भांग, एलएसडी ये सारी ड्रग्स आती हैं। तो अब चलते हैं हम ड्रग्स के टाइप पे। तो वैसे तो इनको मैंने सारी ड्रग्स को दो टाइप में बांटा है, साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक, लेकिन अब चलेंगे ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम देखें। ऑफोइड नार्कोटिक्स होती हैं, ऑफोइड नार्कोटिक्स अलग हैं आपके, फिर आपके कोका आपके होती हैं, कोकीन वगैरह, कैनबिस कंपाउंड होते हैं। तो इस तरीके से आपके ड्रग्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एल्केलॉइड्स अलग होती हैं, ऑफोइड्स अलग होती हैं, कोका नार्कोटिक्स अलग होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफोइड नार्कोटिक्स पे। नार्कोटिक्स अपन मेडिसिन को ही कहते हैं बेटा, अपने नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है ना, वो मेडिसिन ही के लिए ही है आपके। तो सबसे पहले आ जाइए ऑफोइड नार्कोटिक्स। ऑफोइड नार्कोटिक्स क्या होते हैं? अच्छा ये ड्रग्स मिलती कहाँ है? जनरली ये आपके फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं ना, इनके फ्लावर से, इनफ्लोरोसेंस से, इनसे बनाई जाती है आपकी। फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर और इनफ्लोरोसेंस का मतलब जानते हैं, बंच ऑफ फ्लावर को हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। अरेंजमेंट ऑफ बंच ऑफ फ्लावर, एक ब्रांच में बहुत सारे फ्लावर हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो इनफ्लोरोसेंस कहलाता है। तो फ्लावर और इनफ्लोरोसेंस से ही ये आपके ड्रग्स ऑब्टेन की जाती है, जिसमें ऑफोइड नार्कोटिक किससे मिलती है? ओपियम प्लांट से। ओपियम प्लांट जानते हैं? ओपियम प्लांट होता है, ओपियम प्लांट का जो
कैप्सूल होता है अनराइप कैप्सूल, ये ओपियम प्लांट का जो कैप्सूल है, अनराइप कैप्सूल, अनराइप मतलब पका नहीं है, अनराइप कैप्सूल जो होता है ना, ये ओपियम प्लांट के अनराइप कैप्सूल से लेटेक्स निकलता है। अनराइप कैप्सूल से क्या निकलता है? लेटेक्स। और इस लेटेक्स से आपके ओपियोइड नार्कोटिक्स बनाई जाती है। ओपियोइड नार्कोटिक्स किससे बनाई जा रही है? ओपियम प्लांट का जो अनराइप कैप्सूल है, इससे लेटेक्स निकलता है, इसके लेटेक्स से ओपियोइड नार्कोटिक्स बनाई जाती है। और ओपियम प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। पॉपी प्लांट सुना होगा ना आपने, तो पॉपी प्लांट ही ओपियम, पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और इनके अनराइप कैप्सूल से लेटेक्स निकालते हैं, लेटेक्स से ओपियोइड नार्कोटिक्स बनाते हैं, और इसको जनरली ओरली भी लेते हैं लोग, ओरली मतलब मुंह से खाने के, या स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं। और इस ड्रग में एनाल्जेसिक और सेडेटिव इफेक्ट है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव मतलब नींद दिलाने वाला। ये तो पेन किलर और नींद दिलाने वाला दोनों असर है। तो जनरली पेन किलर खाने के बाद नींद भी आती है, क्योंकि उसमें जनरली ओपियम नार्कोटिक्स होती है, और ओपियम नार्कोटिक्स में एनाल्जेसिक और सेडेटिव दोनों इफेक्ट होता है। तो ये हुई आपकी ओपियम नार्कोटिक्स। अब यूजफुल क्या है? यूज क्या है इसका? डायरिया, वॉमिटिंग और कफ सिरप बनाने में इसका यूज होता है। अगर आपने देखा हो कफ सिरप पीने के बाद नींद आती है, क्योंकि उसमें ओपियम होता है, और कफ सिरप में ओपियम है तो वो नींद दिलाएगा आपके। तो कफ सिरप बनाने में इसका यूज होता है, डायरिया वॉमिटिंग की दवाइयां बनाने में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से ये हमारे ड्रग्स यूजफुल है। और इसके लिए हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहां पे भी इसके लिए रिसेप्टर्स हैं, तो जो इसके मैसेज को रिसीव करेंगे। बैड इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर इसको ज्यादा लेने लगे तो देखो नींद दिला रहा है, ज्यादा लेने से इंसान नींद में ही बना रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगी उसे, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, नोजिया, खाएगा पिएगा नहीं, क्योंकि भूख ज्यादा नहीं लगेगी तो वेट लॉस होता चला जाएगा। और ज्यादा लेने पे इनफर्टिलिटी आ जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब नॉन फर्टिलिटी, स्टेराइलिटी। इसका ज्यादा यूज करने से इनफर्टिलिटी भी आ जाती है। और सीवियर केस में कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी पुअर हो जाती है इसको ज्यादा लेने से, हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारी डिजीज रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। तो ये होते हैं इसके बैड इफेक्ट। अब इसमें केमिकल्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो है आपके ओपियम में जो है एल्कलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन, कोकीन, पेपेवर, थिबीन, ये सब एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें कौन से केमिकल हैं? एल्कलॉइड्स होते हैं। कौन से? मॉर्फिन, कोकीन, पेपेवरीन, थिबीन, ये सब एल्कलॉइड्स हैं। ये एल्कलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं इसमें। तो अब देखिए इसमें कोकीन कैसा है। ये लोकल, कोकीन का यूज लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। एनेस्थीसिया जानते हैं ना, पार्ट को सुन्न करके ऑपरेशन करने के लिए बेहोश कर दे या फिर सुन्न करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया, जैसे मान लीजिए आपके नाक का ऑपरेशन हो रहा है तो इतने पार्ट को सुन्न कर देंगे, तो लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में कोकीन का यूज किया जाता है। कोकीन जो कि ऑफाइड नार्कोटिक्स है, एल्कलॉइड है, एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज हो रहा है। वैसो कॉन्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये आपके पावरफुल स्टिमुलेंट, हमें स्टिमुलेट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपके कोकीन है। और ये जो कोकीन है किससे ऑब्टेन की जाती है? कोका प्लांट से। ये कोकीन कोका प्लांट से, आपके कोका जो प्लांट है, इरिथ्रोजाइलोन कोका जिसका साइंटिफिक नेम है, इरिथ्रोजाइलोन कोका। देखिए हम आपको बताएं,
कोकीन आपके जो कोका प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलोन कोका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी लीव्स ली जाती हैं। लीव्स को या तो लोग च्युइंग करके खा जाते हैं या चूर्ण बना के स्नफिंग करते हैं, नाक से सूंघते हैं इसको, स्नफिंग। तो ये आपके च्युइंग करके खाते हैं या स्नफिंग करते हैं, या फिर ड्रिंक्स में लेते हैं आपके। ये क्या करती है, मेंटली अलर्टनेस कर देती है, मेंटल को एक्टिवेट कर देती है, माइंड को एक्टिवेट कर देगी, मसल्स को रिलैक्स कर देगी, फैटिगनेस नहीं होगी, थकान नहीं आएगी। इसको खाने से थकान नहीं आती, मैटिक्स मसल्स को रिलैक्स कर देगी, ये मेंटली अलर्टनेस कर देगी, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। ये काम है आपके कोकीन के। तो इसलिए देखिए, मजदूर वर्ग का जो इंसान है ना, जनरली कोकीन खाता है। क्यों? मेहनत करता है, मेहनत करेगा तो मस्कुलर पेन होगा, तो ये मसल्स को रिलैक्स कर देगी तो पेन नहीं होगा। दूसरी, मेंटली एक्टिव कर देगी, अलर्टनेस आ जाएगी आपके मेंटली, तो बहुत ज्यादा काम करता रहेगा आपके। तो इस तरीके फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ये फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए मजदूर वर्ग का लोग ज्यादातर आपके कोकीन का यूज ज्यादा करते हैं। ये टेस्ट में आपके बिटर होती है, कड़वी, ठीक है, लेकिन ये भूख को कम करता है, रिड्यूस हंगर। इसीलिए लोग काम में लगे रहते हैं, बिना कुछ खाए करते जाते हैं, क्योंकि ये आपके हंगर रिड्यूस कर देता है। तो लोग इसे स्नफिंग के थ्रू, ओरली, इस तरीके से लेते हैं। अब बैड इफेक्ट क्या है? ये प्लीजर फीलनेस आपके जो है फीलिंग तो देता है, हेलुसिनोजन कराता है, हेलुसिनोजन कराता है मतलब ख्वाबों में खुआ देगा। और रेगुलर डोज लेते रहने से एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट एडवर्स पड़ेगा? कि हंगरनेस कम होती चली जाएगी, बॉडी में वीकनेस आती चली जाएगी, तो ब्रेन के अंदर ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगेगा, जहर, जिससे सर दर्द होने लगेगा, इनसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। क्यों? मेंटली अलर्ट कर रहा है। तो ज्यादा वक्त करते हैं तो लोग, इसलिए नींद नहीं आती, और ज्यादा लेते रहेंगे तो बिल्कुल ही नींद आना बंद हो जाएगी। हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो ये होता है आपके कोकीन के इफेक्ट। तो आज आपने पढ़ी आपके